22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा होने के उपलक्ष्य में कांटी के शेरना गांव में 14 जनवरी से शुरू हो रहे श्री राम कथा महोत्सव की भव्य तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शेरना गांव में 14 से 22 जनवरी तक श्री राम कथा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसकी तैयारी पिछले 1 महीने से की जा रही है। आयोजन स्थल से लेकर कांटी मड़वन पथ को भगवा पताका से सजा दिया गया। टेंट पंडाल की खूबसूरती के साथ मुख्य द्वार पर बनाया गया गेट की भव्यता आकर्षण बना हुआ है। आयोजक स्थल पर यज्ञ मंडप की रंग रोगन की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस स्थल के 1 किलोमीटर के दायरे में भव्य मेले का आयोजन भी किया गया है, जहां मनोरंजन की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेले में मौत का कुआं, ब्रेक डांस, झूला, छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए कई अन्य सुविधाएं, मीना बाजार सहित कई तरह की आकर्षक झूला एवं अन्य सामग्री उपलब्ध है। इस मौके पर आयोजन समिति के अध्यक्ष पंडित शंभू नाथ चौबे ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन हर सनातनी की वर्षों पुरानी यह अभिलाषा 22 जनवरी को पूरी होने जा रही है, जिसको लेकर सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में उत्साह का माहौल है। वहीं मुखिया शशि ठाकुर ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में कांटी की धरती का लाल संज अपनी प्राण की आहुति दे दी। उनकी याद में आयोजन कांटी वासियों के लिए गर्व की बात है। इस आयोजन की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। इस मौके पर सहदेव राम, विजय कुमार, कुंदन कुमार, विवेक झा, सिट्टू ठाकुर, प्रकाश कुमार, शिवेंद्र कुमार सहित दर्जनों राम भक्त मौजूद रहे। जी बिल्कुल, आप जब सब लोग जानते हैं जैसा कि पूरे जिले में प्रचार प्रसार है इस बात का, और पूरा दुनिया इस बात से अवगत है कि भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा उनके अपने घर में श्री अवध धाम अयोध्या में हो रहा है। उसी उपलक्ष्य में हमारे कांटी विधानसभा क्षेत्र के शेरना गांव में हम लोगों ने पूर्व से भी तय किया था, और श्री राम कथा महोत्सव 14 जनवरी से प्रारंभ होगा और 22 जनवरी को इसका कथा विराम लेगी। इसके साथ साथ कथा के साथ साथ श्री कृष्ण लीला और अन्य झूला इत्यादि, मेला इत्यादि का पूरा व्यवस्था किया गया है। तो अब अंतिम चरण में हम लोगों का ये तैयारी है। आप सब देख ही रहे हैं कि सब चीज़ का तैयारी हो चुका है, और परसों हम लोग विधिवत इसका उद्घाटन करेंगे। आप लोगों को जानकारी दे दें कि उद्घाटन में उत्तर बिहार के महामंडलेश्वर अरेराज धाम के महंत महामंडलेश्वर श्री रविशंकर गिरी जी महाराज जो अरेराज। देखिए, आज देश हो चला है हिंदू राष्ट्र की ओर, आगे बढ़ रहा है आज भारत देश हमारा। उसी कड़ी में अयोध्या में आज रामलला 500 साल के बाद विराजमान हो रहे हैं। उसी के याद करते हुए कांटी विधानसभा अंतर्गत शेरना चौक पर, जो कांटी मड़वन रोड स्थित शेरना चौक पर राम कथा सह रास लीला का आयोजन किया जा रहा है, जो 14 जनवरी से 22 जनवरी तक चलेगा। 14 तारीख को सुबह 8 बजे से कलश यात्रा चल रहा है। बिहार में भी कोई याद करेंगे कि रामलला 500 साल के बाद अयोध्या में जैसे विराजमान हुए थे, वैसे ही बिहार के लोग याद करेंगे कि बिहार में भी कोई जगह है जो उनको याद में 9 दिनों का यज्ञ कराया गया, और शेरना गांव में 10,000 लोगों का भंडारा कराया गया तमाम कांटी विधानसभा लोगों के सहयोग से, उन्हीं को याद करते हुए। और खास बात, अहम बात यह है कि कांटी और बिहार में एक अहम भूमिका अयोध्या मंदिर निर्माण में रखने वाले संजय जी, जो साइन निवासी है, जो कांटी निवासी है, वो अयोध्या में सदर थाना क्षेत्र से चक मोहम्मद भीखनपुरा डीह निवासी मनोज कुमार सिंह के पुत्र नवनीत कुमार को 23 दिसंबर 2023 की रात को अपने ही चाचा ने गोली मार दी थी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। नवनीत की स्थिति अभी भी गंभीर बताई जा रही है। नाजुक स्थिति को देखते हुए नवनीत को पटना रेफर किया गया था, जहां ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर नवनीत के शरीर से एक ही गोली निकाल पाए। इस पूरे मामले को लेकर नवनीत कुमार के पिता गुहार लगाने एसएसपी के पास पहुंचे, जहां उन्होंने एसएसपी से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। घटना के बाद आरोपी चाचा भी फरार चल रहा है। परिजनों का कहना है कि चाचा घर में आए दिन गाली गलौज करते थे, लेकिन जब नवनीत अपने चाचा को समझाने गया तो उसने भतीजे पर ही गोली चला दी। 23 दिसंबर के रात में करीब 8 से 9 के बीच में हमारे बच्चे को गोली मारी गई थी। उसी संदर्भ में एसपी सर से मिलने आए थे। मिलके ये बताने आए थे कि आज 19 दिन हो गया मेरे बच्चे को गोली लगे हुए, लेकिन अभी तक अपराधी खुलेआम घूम रहा है, उसको अरेस्ट नहीं किया गया है। क्या हुआ था, किस लिए गोली मारा था, कौन थे?
बेवजह हमारा तो बंटवारा भाई से के साथ हो चुका था 2000 ईस्वी में ही। बेवजह कुछ उस घर के ही आसपास के ही लोग ऐसे कुछ हैं जिनके साथ उठना बैठना है, वही लोग के काबे में चढ़ावे में आके कुछ करते रहता है, परेशान करते रहता है हम लोगों को बराबर। वही परेशानी करते करते उस दिन ऐसा वाक़या आया जो हम अपने FIR में सब लिख के दे दिए हुए हैं, अपने फर्द-ए-बयान में सब बताए हुए हैं। जो हकीकत हुआ वो हम सब फर्द-ए-बयान में दिए हुए हैं। बेवजह हम लोग से उलझा गया, उलझ गया और हमारे बच्चे को गोली मारा गया। किसने आपके बच्चे को गोली मारी? हमसे क्या छोटा करने आए हैं? हम उसकी गिरफ्तारी की मांग करने आए हैं, न्याय मांगने आए हैं SP सर से। आपको कैसे सूचना मिली थी गोली लगने की? हम वहीं पे मौजूद थे, पकड़ के बीच बचाव कर रहे थे। वो तो अनाधुन गोली चला रहा था हमारे पूरे परिवार पर। हम लोग, हाँ, वो फुल दारू पिए हुआ था, दारू के नशे में ही आंख बंद करके गोली चला रहा था। हम लोग तो जी अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। National Medical College, Birganj, Nepal, accredited by IAO and affiliated with worldwide recognized Tribhuvan University, listed in WHO.